देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची। कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। राज्य और केंद्र मिलकर के कानून बनाए और तय करे भाई एक ही मतदाता। वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म, इससे भारत में वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट का एक दशक पुराना जो सपना चल रहा था वो आज साकार हो चुका है। वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। देश में व्यापक रूप से चर्चा चल रही है, एक देश एक साथ चुनाव। ये चर्चा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए। कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। साल 1953, जम्मू कश्मीर, एक देश एक विधान एक निशान और एक प्रधान का नारा। ये नारा जनसंघ यानी आज की बीजेपी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को दिया था। ये नारा था विरोध में जम्मू कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 के लिए। वो कल्पना थी, लेकिन उस कल्पना को साकार रूप मिला 66 साल बाद 2019 में, और इसे साकार रूप देने वाली शिल्पकार थी मोदी सरकार। 21वीं सदी अगर जो प्रधानमंत्री बनने से पहले भी पीएम मोदी ठीक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसी ही भूमिका निभा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी भूमिका का विस्तार होता गया। एक देश एक विधान के लिए अनुच्छेद 370 हटाया, एक देश एक कर के लिए जीएसटी लागू किया, सभी धर्मों के लिए एक देश एक कानून का मुद्दा उठाया, और अब मोदी सरकार की अगली मंजिल है एक देश एक चुनाव, जिसे जानकार मान रहे हैं देश के लिए नफे वाला दाव, यानी देश के लिए बहुत बड़ी बचत। एक चुनाव बदलाव लाएगा, जनता का कितना पैसा बचाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी लाल किले की प्राचीर से वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही, तो कभी संविधान दिवस के मंच से देश को इस मुद्दे पर जागरूक किया और देश को बताया कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन से देश का समय और पैसा कैसे बचेगा। सवाल ये है कि एक देश एक चुनाव से देश के सरकारी खजाने को फायदा होगा, और बार बार होते हुए चुनाव को जिस तरीके से एक देश एक चुनाव से बदला जाएगा, इसका फायदा देश की जेब पर होगा। इन तमाम सवालों के जवाब हमें इस अंतर कथा में देखने को मिलेंगे, लेकिन शुरुआत एक तस्वीर से। 1 सितंबर 2023 यानी शुक्रवार का वो दिन था जब मोदी सरकार ने अपने इस एजेंडे पर पहला कदम आगे बढ़ा दिया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलते बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ये तस्वीर उसी कदम से जुड़ी है। अब वन नेशन वन इलेक्शन की अंतर्कथा आगे बढ़े, इससे पहले एक नजर में पूरी खबर समझ लीजिए। मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन कानून लाने के प्रस्ताव पर एक कमेटी बनाई है। कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नियुक्त किए गए हैं। ये कमेटी पार्टी नेताओं और आम लोगों से इस मुद्दे पर सलाह लेगी। सलाह और चर्चा के बाद कानून के लिए एक ड्राफ्ट भी तैयार होगा। कयास ये है कि 5 दिन के विशेष सत्र में इस पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो। अभी देश में ये दोनों चुनाव अलग अलग होते हैं, लेकिन इस कानून के आने के बाद मतदाता लोकसभा और राज्य के लिए एक साथ मतदान कर सकेगा। आजादी के 20 साल बाद तक यही होता आया था, लेकिन राजनीति और सत्ता की लड़ाई के कारण यह परंपरा टूट गई। आजादी के बाद 2 बैलों वाले इस चुनाव चिन्ह के साथ कांग्रेस ने बड़ी बड़ी जीत हासिल की। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1952 और 1957 और 1962 में सरकार बनाई। तीनों बार केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ हुए। तब केंद्र की तरह विधानसभा चुनाव में सिर्फ कांग्रेस का ही डंका बजता था। हालांकि तस्वीर तब बदली जब साल 1967 में बिना नेहरू के पहला संयुक्त चुनाव हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस जीती। देश में इंदिरा की सरकार भी बनी, लेकिन इंदिरा गांधी को साथ में हुए राज्य चुनाव में झटका लगा। कांग्रेस को कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ा था। इसमें बंगाल और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य भी शामिल थे। यही वो वक्त था जब केंद्र और राज्य में सत्ता के लिए संघर्ष की सूरत बदली और एक साथ चुनाव होने की परंपरा भी बदलनी शुरू हो गई। दरअसल नेहरू के बाद कांग्रेस में
फूट का दौर शुरू हुआ था। सियासी दांव पेच के बीच 1968 और 69 में कई विधानसभाएं तय समय से पहले ही भंग हो गयी। राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रही इंदिरा गांधी ने तब 1970 में लोकसभा ही भंग कर दी और 1972 में एक साथ चुनाव होने थे, लेकिन इंदिरा ने एक साल पहले ही लोकसभा चुनाव करवा दिए। सियासी जानकारों के मुताबिक इंदिरा गांधी तब जल्द चुनाव कराकर राजनीतिक माइलेज लेना चाहती थीं। दरअसल 1971 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण, गरीबी हटाओ के नारे व पाकिस्तान बांग्लादेश मुद्दे के चलते इंदिरा गांधी की देश में छवि काफी मजबूत थी। लेकिन इंदिरा गांधी एक साल का इंतजार नहीं करना चाहती थी। मुहिम चला रही है और मोदी सरकार के खिलाफ 25 से ज्यादा पार्टियां इंडिया गठबंधन बनाकर हुंकार भर रही है और इन पार्टियों का दावा है कि उनके गठबंधन के डर की वजह से ही बीजेपी अब वन नेशन वन इलेक्शन का शिगुफा लेकर आई है। चुनाव लड़ने का, और आप जान रहे हैं ना अब केंद्र सरकार को कर रहा है, तो अब क्या क्या होने वाला है। अब न्यूज में आ रहा है कि अब उसको विधानसभा और लोकसभा सबका बड़ा अच्छा है भाई। ये सब चीज एक के साथ तो पहले होता था। ये भाई देखिए, ये पहले ही चुनाव कराने के चक्कर में, क्योंकि इनको लग रहा है कि विपक्ष की एकता हो रही है, तब खतरा में हुआ था। ये वन नेशन वन इलेक्शन केवल धोखा देना है, और अगर वन इलेक्शन हो जाए तो हमसे ज्यादा कौन में क्या करेंगे वो लोग। इंडिया चुनाव आयोग ने भी और 2 कमीशन ने भी और पार्लियामेंट्री कमेटियों ने भी कई बार प्रस्ताव दिए, सुझाव दिए हैं। ये बहस का विषय बना हुआ है देश के अंदर। अब ये राजनीति क्या खेल खेलना चाहते हैं तो मालूम पड़ेगा टाइम। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। ये नहीं हो सकता है, ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है। तीसरी बात उसमें ये निकलेगी कि बहुत से अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में हालिया इलेक्शन हुआ, क्यों दूसरे स्टेट्स करेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन मेरे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, फेडरलिज्म के खिलाफ होगा। वन नेशन वन ग्रेड हो गई, वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया। वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए तो हम लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, जिला पंचायत प्रधानी, कोऑपरेटिव, भूमि विकास बैंक, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम अगर महीने भर में कर लेते हैं, 1 महीने में कर लेते हैं, 1 दिन नहीं हो पाएगा, तो शेष समय हम पूरे विकास में लग जाएंगे। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन से विपक्षी पार्टियों को अपने अपने डर है। विपक्षी दलों को डर है कि एक साथ चुनाव होने से स्थानीय मुद्दे नहीं उठ पाएंगे। राज्यों के चुनाव पर राष्ट्रीय मुद्दे ही हावी हो सकते हैं और इसलिए एक साथ चुनाव से वोटर के फैसले पर भी असर पड़ेगा। छोटे दल चुनाव खर्च में राष्ट्रीय दलों से टक्कर नहीं ले सकते, यानी प्रचार भी एक तरफा हो जाएगा। Basically, this committee on simultaneous election itself is a jumla from their side. It's a clear systematical attempt to sabotage parliamentary democracy. ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार काफी घबराई हुई है, किसी तरीके से चुनाव जीतने की जुगत में है और जब से इंडिया अलायंस बना है नए नए तरीके सोच रहे हैं कि किसी तरीके से दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। देश की अखंडता, जो देश की जो डाइवर्सिटी है, यही खूबसूरती है जिसको ये लोग अलग अलग करना चाहते हैं। नेशन वन इलेक्शन होगा, तो हमने तो सवाल उठाया ना पहले कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन से पहले वन नेशन वन इनकम तो कीजिए पहले। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाना चाहिए। यकीनन इसमें कुछ लूप होल्स हैं, कुछ टेक्निकल अड़चने भी होंगी जिसपे सबको चर्चा करने की जरूरत है। चुनाव
में जो खर्च है वो तो कम होगा ही, साथ ही साथ जो है वो हमारे लोकतंत्र और चुनावी व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा, समय देश का बचेगा और एक साथ एक चुनाव होने से देश की जो तरक्की में बाधाएं होती हैं वो रुकेंगी। Before discussing one nation, one election, let BJP speak about free and fair election. What is this electoral bond? Who amasses wealth? विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ हों, इससे देश का आर्थिक फायदा भी है, इससे लोकतंत्र भी मजबूत होगा और इससे स्वाभाविक रूप से समय की बचत होगी और विकास करने के लिए सरकारों को बहुत समय मिलेगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब वन नेशन वन इलेक्शन की मांग उठी हो। ये कवायद 40 साल से चल रही है। साल 1983 में चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव कराने पर सहमति जताई थी। इसके बाद 2015 और 2018 में भी लॉ कमीशन ने भी एक साथ चुनाव कराने के काम का समर्थन किया था। तब लॉ कमीशन ने सिफारिश दी थी कि देश में 2 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा के चुनावों के साथ कुछ विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएं और फिर दूसरे फेज में बाकी बची हुई विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएं, जिसके लिए कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल को बढ़ाना होगा और कुछ को समय से पहले भंग करना पड़ेगा। और ये सब करना ही इस कानून को लाने में सबसे बड़ी चुनौती है। कम से कम 5 संविधान संशोधन करने होंगे। ये संशोधन राज्यों के अधिकारों से जुड़े हैं। विधानसभा भंग करने के बड़े फैसले लेने होंगे। सभी संशोधनों को दोनों सदनों में लाना पड़ेगा। सदन में 2/3 बहुमत से पास कराना पड़ेगा। 15 विधानसभाओं से इसे मंजूरी भी दिलानी होगी। हालांकि अभी 16 राज्यों में एनडीए गठबंधन की सरकार है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से आर्टिकल 327 के अंदर पार्लियामेंट को पूरा पावर है। पार्लियामेंट के दोनों सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा को, यदि ये बिल पास करते हैं, बिल इंट्रोड्यूस करने के बाद पास करते हैं कि हाँ दोनों चुनाव एक साथ होंगे, तो कोई रोक टोक किसी परिस्थिति में नहीं हो सकती। यानी इस कानून के लिए लड़ाई सड़क से संसद तक होनी है, लेकिन सरकार का ये प्लान अभी से विपक्ष के निशाने पर है। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का एक कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। हमें विरोध है ही नहीं, ये ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। ना कोई वन नेशन वन इलेक्शन होने वाला है क्योंकि 3 पहले कमिटीज बन चुकी हैं। तीनों कमिटीज ने क्लियरली कहा है 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे। लोकसभा राज्यसभा में 3/4 उनकी पारित होना जरूरी है। फिर स्टेट असेंबलीज में ये जाएंगे, स्टेट असेंबलीज में पारित होना जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जो हम कहते हैं, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। 15,000 करोड़ से ज्यादा तो ईवीएम और वीवीपैट मशीन में खर्चा होगा। सिक्योरिटी इतनी आपके पास है नहीं। ये सारी रिपोर्ट आ चुकी है, देश को बरगलाने का काम हो रहा है। तो अगर सभी चुनाव अगर एक साथ अगर होते हैं तो विकास की गति भी तेज होगी, खर्च भी बचेगा और मतदान का जो प्रतिशत है उसमें भी भारी वृद्धि होगी। और देखिए देश का मतदाता बहुत जागरूक है, उसके मालूम है कि विधानसभा में किसको वोट देना, लोकसभा में किसको वोट देना। तो जिन लोगों को ये डर लगता है कि अगर एक साथ चुनाव हो गए, एक साथ चुनाव अगर कराए जाएंगे तो हो सकता है कि मतदाता केंद्र के अनुरूप वोटिंग करे, लेकिन ऐसा नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन भारत के लोकतंत्र में संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वन नेशन वन इलेक्शन में छुपा हुआ एजेंडा है। वो भारत के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनको समाप्त कर देना चाहती है। वो चाहती है कि देश में केवल 2 ही राजनीतिक दल रहे, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान और लोकतंत्र में बदलाव करना चाहती है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इस मंसूबे को कभी पूरा नहीं होने देगी। चुनाव आयोग हो या लॉ कमीशन, दोनों ने एक साथ चुनाव कराने में सबसे बड़ी दलील ये दी है कि इससे देश का पैसा बचेगा। सवाल ये है कि कैसे और कितना पैसा बचेगा। साल 2018 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट का दावा था कि अगर तब 2019 में चुनाव एक साथ होते तो पहले खर्चा 4,500 करोड़ बढ़ता,
क्योंकि एक्स्ट्रा ईवीएम खरीदने पड़ते। हालांकि बाद में 2024 के संयुक्त चुनाव में ये खर्चा सिर्फ 1,751 करोड़ बढ़ता, क्योंकि बार बार चुनाव न होने से अतिरिक्त होने वाला खर्चा धीरे धीरे खत्म हो जाता। चुनाव कराने के खर्चे में ईवीएम, पोलिंग बूथ का मैनेजमेंट, सुरक्षा के इंतजाम, काउंटिंग प्रक्रिया समेत अन्य खर्चे होते हैं, जिसके चलते एक बार चुनाव कराने में इन खर्चों में कमी आएगी। इसके अलावा चुनाव में जो काले धन का इस्तेमाल होता है वो भी कम से कम होगा। सबसे बड़ी बात, चुनाव आचार संहिता के कम लगने के कारण विकास कार्य भी अनवरत रूप से जारी रहेंगे। आयोग और सरकार के ऐसे दावों की हकीकत जानने के लिए हमने अर्थशास्त्र के जानकारों से भी इस मुद्दे पर बात की। वन नेशन वन इलेक्शन भले ही कठिन काम हो, पर इसके लाभ अनेक हैं। अगर हम 2019 के जो जनरल इलेक्शंस हुए थे, खाली जनरल इलेक्शंस, उनकी हम कीमत निकालने के देश को क्या कॉस्ट किया था, 50,000 करोड़ से भी ज्यादा उसकी कॉस्ट आई थी। हम सब जानते हैं इलेक्शन की कॉस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, उसके अलावा अलग अलग अफसरान का वहां पोस्ट होना, सिक्योरिटी देना, सारे इंतजामात करना, 50,000 करोड़ से भी ज्यादा कॉस्ट आई थी। प्रत्येक स्टेट इलेक्शंस का लें तो करीब करीब 500 से 1000 करोड़ स्टेट के ऊपर बर्डन पड़ता है उस इलेक्शन को कराने का, और प्लस इलेक्शन कमीशन जो खर्चा करता है, स्टेट मशीनरी साथ में काम करती है, वगैरह वगैरह। इतनी बड़ी कॉस्ट। उसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है हर इलेक्शन से पहले, जिसका अर्थ यह है कि जितनी भी विकास की योजनाएं और परियोजनाएं चल रही होती हैं वो सब ठप हो जाती हैं, वो सब रुक जाती हैं। पहला तो है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट अगर हो जाएंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन से मिलकर ये तय कर लें कि कितनी ईवीएम वीवीपैट उनके पास है, कितनी की जरूरत है। लगभग 35 लाख की जरूरत होगी, तो वो गैप अगर है तो उसके लिए पैसा दे दें और उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाइम दे दें, तो वो मिल जाएंगे। बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह की व्यवस्था कर लें तो इलेक्शन पॉसिबल होगा, लेकिन ये टाइम लगेगा। मतलब ऐसे है, ये चीजें ऐसे नहीं हो सकती कि 2-4 महीने में हो जाए। मान लीजिए कानून बन भी गया और सारे राज्यों में की सरकारें में चुनाव एक साथ हो भी गए, इसकी संभावना तो बनी रहेगी हमारे देश में कि किसी राज्य में सरकार पूरे 5 साल नहीं चल पाई और 2.5 साल के बाद, 6 महीने के बाद, दिल्ली की जो 2013 की सरकार थी 6 महीने भी नहीं, 40-45 दिनों के अंदर चली गई। ऐसी संभावनाओं को आप कैसे रिजॉल्व करेंगे? क्या फोर्सफुली आप सरकार बनाएंगे, मजबूर करेंगे पार्टियों को एक साथ होकर सरकार बनाना? अगर ऐसी सरकार बनाने के लिए अगर आपने मजबूर किया या कैसा कानून बना दिया, वो सरकार कैसे चलेगी हम सब समझ सकते हैं। साफ है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर गजब की टेंशन है। वैसे अभी तो सिर्फ कमेटी बनाने की खबर आई है। नोटिफिकेशन के बाद कमेटी कानून पर सुझाव मांगेगी। सुझावों पर दल, नेताओं और जनता से चर्चा होगी। इसके बाद ही सिफारिशों के आधार पर ड्राफ्ट तैयार होगा और फिर ड्राफ्ट के आधार पर सरकार बिल लाएगी। यानी लड़ाई लंबी है और एक देश एक चुनाव का यह तनाव सिर्फ संसदीय नहीं बल्कि कानून की चौखट तक भी जाना तय दिख रहा है। टीम न्यूज नेशन। सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बड़ी है।